हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टूडेंट पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, आज यूपी टेट का एग्ज़ाम था। आज यानी 23 जनवरी वाला पेपर हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अब तक हम सीडीपी और हिंदी का पेपर डिस्कस कर चुके हैं। अब बारी है ईवीएस की। तो ईवीएस का पेपर देखते हैं कैसा आया था। अगर आपने अभी तक सीडीपी और हिंदी का पेपर मैच नहीं किया है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप मैच कर सकते हैं वहां से अपने आंसर्स। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं ईवीएस का। अच्छा, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सेट डी है। आप अब शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन था WWF से आशय है। ऑप्शन ये थे वर्ल्ड वॉर फंड, वर्ल्ड वाइड फंड, वर्ल्ड वॉच फंड या वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। नेक्स्ट देखते हैं, फूलों की घाटी अवस्थित है हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में या सिक्किम में। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन था, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है। ऑप्शन ये थे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रीन ट्रिब्यूनल, सर्वे ऑफ इंडिया या केंद्रीय जल आयोग। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। अगला देखते हैं, कोटोपॉक्सिक जागृत ज्वालामुखी है, ये अवस्थित है। ऑप्शन है हवाई में, सिसिली में, रॉकीज में या इंडीज में। तो आंसर हो जाएगा इंडीज। अगला देखते हैं, तिब्बत की सांपगो नदी भारत में जानी जाती है। ऑप्शन है यमुना, गंगा, सिंधु या ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन था, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। तो ऑप्शन ये थे सुरमा घाटी, फूलों की घाटी, दोरंग घाटी या फिर शांत घाटी। यहाँ शांत घाटी थोड़ा सा क्रॉप हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर भी यही था, साइलेंट वैली। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था, एलपीजी के संबंध में क्या असत्य है। गलत आपको ढूंढना था इसमें से। ऑप्शन ये थे, पहला था उच्च ऊष्मीयमान, दूसरा था एक स्वच्छ ईंधन, तीसरा था मीथेन उत्सर्जन करने वाला या चौथा है नीले ज्वाला से जलने वाला। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन उत्सर्जन करने वाला। अगला देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र के घटक हैं। ऑप्शन से जैविक तथा अजैविक पदार्थ, दूसरा था पौधे एवं जंतु, तीसरा था उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटक और लास्ट में था उत्पादक एवं उपभोक्ता। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा जैविक और अजैविक वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन था, मकर रेखा है, तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा 23.5 डिग्री साउथ। अगला देखते हैं क्या था क्वेश्चन, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। एजी टांसले ने, डॉक्टर आर.डी. मिश्रा ने, विटाकर ने या डॉक्टर उडम। तो आंसर हो जाएगा टांसले। अगला क्वेश्चन पूछा था, ध्रुव तारा कहा जाता है दक्षिणी तारे को, उत्तरी तारे को, पश्चिमी तारे को या पूर्वी तारे को। तो आंसर हो जाएगा उत्तरी तारे को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था 1973, 1972, 1985 या 1981। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1973। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन दिए थे मध्य प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, गुजरात या तमिलनाडु। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगे बढ़ते हैं। पूछा था, लखनऊ समझौता किन दो के मध्य हुआ था। ठीक है, उम्मीद के खिलाफ, इस बार हिस्ट्री से भी क्वेश्चन डाल दिया गया है। ऑप्शन थे हिंदू एवं मुस्लिम के मध्य, कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के मध्य, नरम दल व गरम दल के मध्य, ब्रिटिश एवं भारतीयों के मध्य। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। अगला क्वेश्चन था, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है। ऑप्शन ये थे गुजरात में, राजस्थान में, बिहार में या मध्य प्रदेश में। तो आंसर हो जाएगा गुजरात में। अगला क्वेश्चन पूछा था, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र में खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है। ऑप्शन दिए थे मांसाहारी, शाकाहारी, शाकाहारी व मांसाहारी दोनों जीवाणु। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मांसाहारी। अगर आपने मांसाहारी व शाकाहारी टिक किया तो ये गलत है, करेक्ट आंसर इसका केवल मांसाहारी ही होगा। अगला देखते हैं, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, शोभ मंडल, संताप मंडल, आयन मंडल या मध्य मंडल। तो आंसर हो जाएगा शोभ मंडल। अगला देखते हैं, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। ऑप्शन दिए थे 10 दिसंबर 1980, 11 मई 1972, 11 दिसंबर 2002 या 16 अक्टूबर 1990। तो आंसर हो जाएगा 11 दिसंबर 2002। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की क्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। ऑप्शन दिए थे ग्लास हाउस में पौधे लगाना, शिफ्टिंग खेती, जैविक खेती या अधिक उपज करने वाली किस्म की खेती। तो आंसर हो जाएगा जैविक खेती। आगे बढ़ते हैं। पूछा था, अम्लीय वर्षा संबंधित है। ऑप्शन दिए थे सल्फ्यूरिक एसिड से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, बोरिक अम्ल से या एसिटिक एसिड से। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड से।
अगला देखते हैं, कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। ऑप्शन ये थे, प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियों व सामग्रियों के आयु मापन, दूसरा था चट्टानों की शक्ति मापन, फिर था इनमें से सभी, और लास्ट ऑप्शन दिया था श्वेत पट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, प्राचीन स्थलों पर मौजूद हड्डियों में सामग्रियों के आयु मापन में। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन था, संविधान सभा ने कब राष्ट्रगान को अपनाया था। ऑप्शन दिए थे 24 जनवरी 1950, 20 जनवरी 1950, 13 नवंबर 1949 या 21 मई 1949। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 मई 1950। फिर अगला क्वेश्चन पूछा था, बायो मैग्निफिकेशन है। ऑप्शन दिए थे, जीव के आकार में वृद्धि, समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, इनमें से सभी है, कंप्यूटर द्वारा चित्र के आकार में वृद्धि। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। ऑप्शन थे मृदा, प्रोटीन, फास्फोरस या कवक। तो कवक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है। ऑप्शन से सिडनी में, न्यूयॉर्क में, नागासाकी में या एम्स्टर्डम में। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा एम्स्टर्डम में। ठीक है, अगला देखते हैं, क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से कहाँ सैनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। ऑप्शन दिए थे मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी बंगाल में या बिहार में। तो करेक्ट आंसर पश्चिमी बंगाल होगा इसका। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन था, भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि। ऑप्शन थे उच्च तुंगता प्रभाव है, निम्न ताप प्रभाव है, दाब प्रभाव है या रेन शेडो प्रभाव है। इसका आंसर मैं आपको अभी नहीं दूंगी, ये थोड़ा सा डाउटफुल है। देखते हैं आयोग कौन से आंसर को सही मानता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अच्छा, इसमें आप जरूर बताइएगा आप कौन सा टिक करके आए हैं। अगला देखते हैं, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था 1962 में, 1960 में, 1975 में या 1972 में। तो करेक्ट आंसर 1972 वाला हो जाएगा। अगला देखते हैं, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर्य विकिरण कहलाती है। ऑप्शन जैसे सौर्य ऊर्जा, सूर्यताप, ऊष्मा बजट या सौर्य स्थिरांक। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा सौर्य स्थिरांक। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। ऑप्शन दिए थे यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, यूएसएसआर या यूएसए। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यूएसएसआर। तो यहाँ हो गए हमारे ईवीएस के भी सारे क्वेश्चंस मैच। तो बस अभी के लिए इतना ही। बहुत जल्द आपके लिए मैं मैथ्स और संस्कृत और इंग्लिश के पेपर भी लिख कर आऊँगी, हम उनके आंसर्स भी मैच करेंगे। अगर आपके लिए मेरी वीडियोस हेल्पफुल रही हैं, प्लीज़ इन्हें लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।